MS वर्ड स्टार्ट करते बन जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते भी बन जाएगा, है ना। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की है Ctrl+N। हम जहाँ शॉर्टकट समझे उसमें लिख देता हूँ मैं। कल और 4 शॉर्टकट बताया था मैंने, कौन कौन सी बताया था, यहाँ हट गई है, कौन कौन सी थी। Ctrl+L, L का मतलब लेफ्ट अलाइन, ठीक है। Ctrl+R का मतलब राइट अलाइन, है ना। और Ctrl+E का मतलब सेंटर, और एक और था Ctrl+J, मतलब क्या हो जाता है, जस्टिफाई। ठीक है, अभी हमने बात करें किसकी, Ctrl+N की, तो इसका मतलब न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव भी करेंगे। सेव करने का मतलब हो जाता है कि हम मेमोरी में रख रहे हैं ताकि बाद में इसका उपयोग कर सकें। तो हम जाएंगे कहाँ पे, फाइल में, तो हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है सेव। तो सेव में जाएंगे, ये ऑलरेडी सेव है इसलिए क्या बोल रहा है, कुछ डायलॉग बॉक्स कुछ चीज़ें उनको बताया नहीं है। तो हम यहाँ सिंपल हम समझने के लिए कर लेते सेव एस। तो सेव एस क्या होता है इसके बाद बताऊँगा। जैसे दिस डॉक्यूमेंट मतलब दिस पीसी मतलब हमारा माय कंप्यूटर, और ये डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, अलग अलग आपके कंप्यूटर में उपलब्ध फोल्डर है, कहाँ पे, पीसी के अंतर्गत। मान लो आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो आप ऐसे क्लिक कर दो, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसका नाम है सेव एस का डायलॉग बॉक्स। तो आपको देना है क्या, फाइल का नाम। तो MS वर्ड हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, MS वर्ड प्रैक्टिस, और नीचे लिखा है टाइप में डॉक्यूमेंट वर्ड का डॉक्यूमेंट का मतलब हम MS वर्ड में जो फाइल बना है उसे क्या बोल देते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका मतलब हो जाता है ये हमारा .docx। जैसे आपका सरनेम होता है कि नहीं, मान लो एक ही नाम के ढेर सारे व्यक्ति है तो हम कैसे पहचानेंगे, सरनेम से ना, है ना। या फिर जाति, कास्ट, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ है। ऐसे ही हमारे डॉक्यूमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, या फाइल को समझने के लिए उसका उपनाम देते हैं। उपनाम मतलब एक प्रकार से एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो हम डॉट करके भी दे सकते हैं .docx, परंतु हम नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे ऑलरेडी देखो टाइप आ रहा है। तो टाइप में हमको ध्यान रखना है किस टाइप का होना चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट। ऐसे हमने क्लिक करे और क्या करना है, सेव। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी उपलब्ध है बोल रहा है इस नाम की फाइल, तो हम उसको रिप्लेस करना चाहते थे, यस कर देते, पर हम नहीं करना चाहते। हो सकता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई ऑलरेडी पहले से उस नाम का व्यक्ति है, अब नया बच्चा पैदा हुआ मान लो, ठीक है, तो उसी नाम को दोबारा रखते हैं क्या, नहीं ना, क्या बोलेंगे, ऑलरेडी है, इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलो क्या करेंगे, सेव। तो देखो हमारा डॉक्यूमेंट का नाम क्या हो गया, MS वर्ड प्रैक्टिस 1। ठीक है, तो सेव करना कैसे करें, हमने फाइल में गए, सेव, और हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, कहाँ सेव करना, कैसे करना है। पर इसी फाइल को दोबारा से सेव करना है नए नाम से, तो हम जाते कहाँ पे, फाइल में जाकर सेव एज, जैसे अभी करे थे। फिर से आप लोकेशन सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे नाम बदलो, टाइप बदलो, और क्या कर दो, सेव। ठीक है, तो यह जाता है सेव। अब सेव के लिए शॉर्टकट की हमारे पास में मिलती है कंट्रोल के साथ एस। क्या मिलती है, Ctrl+S, बोले तो सेव डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप जब इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हो तो आप क्या करोगे, बंद करोगे, तो आप फिर से जाओगे तो क्या होगा, देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पहले। यहाँ देखो फाइल में जाओगे और आप क्या करोगे, ओपन का मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है उसी को ओपन करना है। तो ओपन में जाओगे तो आपको देखो रिसेंट में दिख रहा है। अगर ना दिखे, मान लो आप इस कंप्यूटर में बैठे और 10 दिन बाद आप फाइल देखना चाहते हैं, तब तक तो बहुत सारी फाइल बन चुकी होगी, तो यहाँ लिस्ट में तो बहुत सारी मिल जाएगी, तो ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ लिस्ट में भी ना मिले, तो आप कहाँ जाओगे, ब्राउज, और ब्राउज में जाओगे और आप देखो कहाँ पे सेव करे थे, ध्यान दो, डॉक्यूमेंट में। देखो साइड में दिख रहा है डॉक्यूमेंट या डाउनलोड, अलग अलग फोल्डर हो सकते हैं, आप याद रखना कहाँ सेव करे थे। तो डॉक्यूमेंट में गए, देखो हमारी फाइल का नाम क्या है बताओ जरा, या फिर MS वर्ड, कोई भी हो सकती है। तो हमारी फाइल तो हमको पता चल गई कब बनी थी, डेट भी दिख रही है। सीधे हम क्या करेंगे, ओपन करोगे, देखो हमारी फाइल क्या हो गई है, ओपन। ठीक है, दिख गई। अब हमने देखे एक और इसकी शॉर्टकट देख लेते हैं, Ctrl+O मतलब ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 3 बेसिक शॉर्टकट हो गई हमारी, न्यू, ओपन और सेव। ठीक है, कभी कभी जो होता है हम प्रिंट भी समझ ही लेते हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट को हमको प्रिंट करना है, प्रिंट करने का मतलब समझते हैं ना, हमारा अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, बोले तो सॉफ्ट रूप में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी दिख रहा है। इसी को हमको कागज़ पर लाना है, तो हमको ज़रूरत होती है किसकी, हमको ज़रूरत होती है प्रिंट की। किसकी ज़रूरत होती है, प्रिंट। तो प्रिंट आपको देखो दिख रहा है, इस प्रकार से आएगा प्रिंट। आउटसाइड में जगह इतनी छूटेगी, बीच में क्या प्रिंट होगा, सारी चीज़ दिख रही। नीचे आप चलोगे, देखो यहाँ नीचे दिख रहा है 4th नंबर, मतलब 1 से लेकर 4 पेज है। ऐसे हम करें क्लिक तो देखो 4 पेज तक हम पहुँच गए, नेक्स्ट करके देख सकते हैं। इसी को हम बड़ा छोटा करके यहाँ भी देख सकते हैं और हटा भी सकते हैं।
अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बाद में और डिटेल में समझेंगे। आपको प्रिंटर पता है, प्रिंटर क्या होता है ना, प्रिंट निकालते हैं। तो प्रिंटर अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। आपके पास ही सिस्टम में 2 प्रिंटर हो सकते हैं, और एक कलर हो सकता है, एक ब्लैक एंड वाइट। तो आपकी ज़रूरत है कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है, ये भी हो सकता है ना। तो अब वो प्रिंटर अटैच होगा, पता भी है, लिस्ट भी आ जाती है। तो आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करना है कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट देना है। ठीक है, मान लो आपके कंप्यूटर में HP और एक प्रकार से कैनन का है या एप्सन का है, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एप्सन, कैनन या जो भी। मान लो अभी हमारे पास में प्रिंटर है नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF हमने करे, और सीधे यहाँ पे आप नंबर दोगे। कितने पेज है हमारे पास में? 4 है। तो 4 में से हम कितने करना चाहते हैं? पूरे पूरे करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, पूरे। जैसे मैं बोल दूंगा जाओ छुट्टी, तो क्या बोलोगे? कोई विशेष के लिए बोला कि मैंने? अगर मैं बोल दूँ सिर्फ 1 2 को बस छुट्टी, तो मतलब बाकी बैठे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पेज है, तो हम बोलेंगे 1। सिर्फ कौन सा प्रिंट होगा? अगर मान लो 1 से लेकर 3 दे दिए, से लेकर का मतलब बीच में डैश आ गया, ध्यान से देखो। ठीक है, कहाँ तक प्रिंट होंगे? अगर मैं ऐसे लाइन से नहीं देना चाहते, 1 3 4, तो कौन कौन प्रिंट होगा बताओ ज़रा? 2 नहीं होगा, है ना। तो ये नंबर देने के लिए होता। बाकी आप कॉपी दे दो। कितने पेज निकालना चाहते हैं? मान लो 3 आपके पास में, 1 3 4 है, उनकी 2 कॉपी चाहिए, क्या दे दोगे? 2। अगर आपको 3 कॉपी निकालना तो 3, और बाद में क्या करोगे? बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना अभी, है ना, क्योंकि अभी हमको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। तो अभी देखो हमने क्या समझे? प्रिंट। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या होगी बताओ ज़रा? Ctrl+P। तो यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट। अब डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने देखे कितनी शॉर्टकट? 4 ऑलरेडी कल देखे थे, और पहले की देखे थे हमने 9। चलो, इसके पहले वाली क्लास में हमने देखे थे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, और आप कर सकते बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। दोबारा से क्लिक करें तो इफेक्ट हट जाता है। इसके अलावा हमने स्ट्राइक देखे, बोले तो क्रॉस कर दो, पढ़ने योग्य नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखें, आप अगर फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं तो जो 2 है उसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी। नीचे को सबस्क्रिप्ट, ऊपर को सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, दोबारा से क्लिक करें तो वापस। इसको इफेक्ट बनाना था, आप टाइपोग्राफी में चल जाओ, इफेक्ट बन जाएगा। देखो बन गया। ऐसे ही आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। कितना होता है मैक्सिमम बड़ा? करके देखिए क्या कितना होता है यहाँ पे। इसको बड़ा करके देखना है ना, फिर से आज और बताना मुझे। ये फॉन्ट के फेस है, बोले तो यहाँ इसके जो चेहरे बदल सकते हैं अपन। देखो ये इस प्रकार से, देखो अलग अलग प्रकार से चेहरे दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ केस चेंज कर सकते हैं, टोगल केस, अपर केस, जो भी करना। जैसे अपर केस करना, पूरे अपर हो गए। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हाईलाइटर कर सकते हैं, देखो हाईलाइट। उसके बाद आप इसमें कलर बदल सकते हैं, जैसे ब्लू करना है ब्लू हो गया। तो ये सारा काम मैंने बता दिया था। कट कॉपी पेस्ट ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई देख लिए। चलो अभी देखते हैं अपन एक चीज़ और, कि भाई ये जो लाइन दिख रही, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी पैराग्राफ दिख रहा। तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन का एक निश्चित गैप है, दिख रहा है, उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग या लीडिंग। तो लाइन स्पेसिंग को चेंज करते हैं यहाँ से। मान लो आपको इसमें लाइन गैप बढ़ाना, देखो बढ़ा सकते हैं। लाइन गैप कम करना तो कम, पर मिनिमम 1 लाइन स्टैंडर्ड माना जाता है। आप इतना रख सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, पर इतना रखोगे देखो ज़्यादा ही दूर दूर दिख रहा है। ठीक है, तो इतनी दूर दूर नहीं करना। जैसे मान लो आप 5 6 बच्चे आए क्लास में, तो एक लिमिट में ही बैठोगे ना। पता चल रहा जगह पूरी करने के लिए कि यहाँ बैठ गए, वो दूर बैठ गए, वो पीछे बैठ गया, तो ऐसे होगा क्या? मज़ा नहीं आएगा, है ना। बातचीत भी तो करना पड़ता है आपस में, तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखो 3 लाइन कब की जाती है? जब फॉन्ट बहुत बड़े बड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई आपको 1.15 लेना है या 1.5 लेना, 1.5 लाइन या सवा लाइन। ये एक लाइन में थोड़ा सा पास पास हो जाते हैं, फिर भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हमने यहाँ हाइलाइटर देखे थे। अब बात करते हैं इसके पीछे की शेडिंग की। शेडिंग का मतलब क्या हो जाता है? जैसे अपने ऊपर छत डाल दिए ना, तो सबके ऊपर आ गया कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर्टिकुलर नहीं, सबके ऊपर। तो यहाँ जाओगे और देखो जो भी कलर आप चाहोगे वो पीछे सभी में आ जाएगा। आ रहा है? तो देखो यहाँ तक आ रहा है, दिख रहा है। हाईलाइट नहीं है ये शेड है। शेड मतलब बैकग्राउंड में शेडिंग देना। ठीक है, छत नहीं बोलना उसको, समझने के लिए देखें। इसके अलावा बॉर्डर भी दे सकते हैं आप इसमें। देखो ये देखो आउटलाइन बॉर्डर दे सकते हैं। आउटलाइन बॉर्डर मतलब अभी टेक्स्ट बॉक्स टाइप की फीलिंग आ रही, मतलब अपन एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने टाइपिंग करे। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो ऐसी दे सकते हैं। नहीं देना तो देखो यहाँ 9 बॉर्डर लिखिए। अब आप देख लेना, लेफ्ट में बॉर्डर, राइट में बॉर्डर, जैसी देना है वो सब आप दे सकते हैं। 9 कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे शेडिंग में जाके आप क्या कर दो, 9 कलर कर दो, नॉर्मल हो जाएगा।
इसके बाद आप देखो यहाँ मान लो आप चलते हो, नीचे चलें, यहाँ पर हमारे पास मान लो कोर्सेस है। अब कोर्सेज के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे हेडिंग को, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे मान लो DCA लिख दिए, DCA का फुल फॉर्म आ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, PGDCA लिख दिए। उसके बाद हमने BCA लिख दिए, BCA के बाद MCA लिख दिए, और जो भी बेसिक कंप्यूटर लिख दिए। तो ये सब क्या है, कोर्सेज। और ये क्या है, हेडिंग, ये कोर्स में गिना जाएगा। ये हेडिंग हमको समझ में आ रही, पर अनजान व्यक्ति कोई आया उसको नहीं पता, तो वो हेडिंग को भी कोर्स में गिन लेगा। तो उसके लिए अपन इसको क्या कर दो, थोड़ा सा बड़ा, बोल्ड कर दो, कलर कर दो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें ये भी लगा सकते हैं, देखो इस प्रकार से, अब अलग दिख रही है। और इनको हम कर देते हैं एक जैसे, और एक जैसे करने के लिए या तो हम बुलेट से दे सकते हैं, देखो आप ठीक लग रहा है ना। अब बुलेट के बदले में ये बुलेट से पूरी, इनको आइकॉन बोल सकते हैं आप, देखो अलग अलग प्रकार के जो भी रखना है। ये देखो हमारा खुद का आइकॉन भी ला सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो आप इनमें से जो भी है उपयोग कर लेना, जैसे हमने स्टार वाला ले लिए तो ये आ गई। अब चाहते हैं हम कि इसमें नंबर वाला है, तो जस्ट साइड में नंबरिंग दिख रही, इनको बुलेट्स बोल दिए और इसको क्या बोल दिए, नंबरिंग। देखो ABCD जो भी लेना, जैसे रोमन में लेना तो रोमन में आ गया, या फिर 1 2 3 में लेना तो 1 2 3 ले लो, जैसी भी आपकी मर्जी वो ले सकते हैं। पर एक और चीज़ ध्यान दो, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ 1 2 3 देते हैं, तो हम DCA के अंतर्गत कुछ लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, तो भाई हेडिंग 1 में पहला पॉइंट ही लिखो। अब पहले पॉइंट को जैसे यहाँ 1 लिए हैं, तो हेडिंग 1 में भी मतलब जो DCA है उसके नीचे भी 1 आ जाएगा क्या, मतलब उसके अंडर में जो है उनके नाम अलग चलेंगे। यहाँ 1 2 3 चले हैं तो उनके नाम कैसे चलेंगे, ABCD हो सकते हैं, रोमन में 1 2 3 हो सकते हैं, या स्मॉल में ABCD हो सकते हैं। तो हमने जैसे ही एंटर करे तो देखो एंटर कर रहा है, तो देखो यहाँ 2 आ गया है। अब DCA के अंदर 2 लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि उसके अंदर है कि फिर मेन टॉपिक है, नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देते हैं, गैप बोले तो आगे ढकेल के लिखते हैं। जैसे आपको नहीं बोलते पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तो आप क्या करते, पैराग्राफ नीचे लाए, शुरुआत से न लिखकर थोड़ा सा स्पेस देते हो और लिखना चालू करते, तो समझ में आ जाता है पैराग्राफ चेंज हुआ है। ऐसे ही इसके अंदर कुछ लिखना है तो हमको पता चलना चाहिए कि क्या है, ये 2 ना रहे, इसके अंदर ABCD हो सकता है, रोमन कुछ भी हो सकता है। तो आपको मैंने कीबोर्ड में एक की बता दी जिसका नाम है टैब, दिख रही, टैब मतलब एक साथ 5 स्पेस देना। तो जैसे ही हमने टैब दबाए, देखो वहाँ बुलेट्स चेंज हो गई, नंबरिंग की जगह बुलेट्स आ गई। इसके अंदर हम लिख सकते हैं जैसे FOC, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज और एक्सेस, ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर। अब मान लो आपको फंडामेंटल्स में भी कुछ लिखना है, हम पढ़े थे ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन। तो एंटर करें तो ये बुलेट्स ऐसी नहीं रहेगी, चेंज होना चाहिए। तो फिर से कौन सी की प्रेस करेंगे, टैब, याद रखना है ना। जैसे हमने टैब की दबाया, देखो बुलेट चेंज हुई। आप क्या कर सकते हैं अपन, जैसे अपन ने इसके अंदर हार्डवेयर पढ़ लिए, सीधे लिख दो हार्डवेयर, ये हार्डवेयर लिख दिए। उसके बाद क्या लिख दिए, सॉफ्टवेयर, और लिख दिया अपन ने प्रोग्रामिंग, ठीक है, सेपरेट समझ में आ रहा है। अब कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि DCA के अंदर फंडामेंटल्स नहीं है, वो है, ऑलरेडी दिख रहा है। ऐसे PC पैकेज में कर सकते हैं, MS एक्सेस में। आप PGDCA में फिर एंटर करोगे और कौन सी की प्रेस करोगे, टैब दबाए, देखो चेंज हो गया। तो ये इस प्रकार से हम सब टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टी लेवल लिस्ट बोल देते हैं, सिंगल सिंगल बना रहे तो बुलेट लिस्ट बोल सकते हैं, बुलेट या नंबरिंग। और इसको मल्टी लेवल क्यों बोल सकते हैं, एक लेवल ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसके अंदर भी कुछ देना, जैसे हार्डवेयर में माउस, कीबोर्ड, CPU, दुनिया भर का देना, तो आप ऐसे एंटर करोगे और फिर से टैब दबाओगे, देखो बुलेट चेंज हो गए। तो ऐसे आप दे सकते हैं, समझ में आ गया। तो आपको बुलेट्स और नंबरिंग समझ में आ गई। और ये दिया है मल्टी लेवल वाला, तो मल्टी लेवल को अपन सेलेक्ट करो, और यहाँ अपने को ये बुलेट्स अपने अकॉर्डिंग नहीं है अभी, ऑटोमेटिक आई। तो अपने अकॉर्डिंग करना तो यहाँ जाओ, और देखो हम जो है इसमें ऐसा कर सकते हैं। देखो पहले में 1, फिर A, फिर रोमन, फिर 1 कोष्टक वाला है, यहाँ पे हाफ कोष्टक था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसका कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। किससे चेंज करिए बताओ ज़रा, ये 3rd नंबर के ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम इस प्रकार से लेते, देखो पूरी बुलेट्स आ गई, ठीक। चलो इसको Ctrl Z कर देते, Ctrl Z मतलब समझते, जो काम कर दिए उसको हाँ वापस करना। चलो ये वापस कर लेते, इतना ही रहने देते, ये सेपरेट रहने दो। अब ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ जाता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब हो जाता है, फिर से मैं देखो इसको लेवल बना लेता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को हमको हेडिंग 3rd नहीं, मतलब लेवल 3rd है वो, अभी देखो 1 2 3, अब तीसरे नंबर पे आ गया, गलती से आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको या तो आगे करेंगे या तो पीछे। तो अपन नहीं बोलते प्रमोशन और डिमोशन, प्रमोशन करना मतलब हाँ
क्लास चेंज करते जाना, मतलब क्लास डी है तो क्लास सी कर दिए, बी कर दिए और ए कर दिए। तो ऐसे ही इसका हम थर्ड लेवल से बढ़ाना चाहते हैं तो इसको कर दो क्या, डिक्रीज़। देखो सेकंड लेवल में आ गया, फिर डिक्रीज़ करे तो फर्स्ट लेवल में आ गया, पर वो गलती से आ गया तो फिर से वापस कर दो। कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे तो इसको आप कर सकते हैं, जैसे ये है तो इसको आप डिक्रीज़ कर दो। देखो बात पहले लिख लो पूरा और तीनों को सेलेक्ट करके डिक्रीज़ कर दो। डिक्रीज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, वो लेवल घटता जाएगा, धीरे धीरे पीछे होते जाएगा। अब ये गलती से हो गया तो फिर वापस कर दो। बताओ बुलेट समझ में आ गई, नंबरिंग। ठीक, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, इसमें 5 प्रकार की रहती है। ठीक, इसके अलावा आप अलाइनमेंट उपयोग करके देखना, लाइन गैप उपयोग करके देखना, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, बैकग्राउंड यानी शेडिंग। उसके अलावा आप जो है बॉर्डर, जो आपकी बॉर्डर रहती है, जैसे मान लो इसके आसपास बॉर्डर देना तो यहाँ भी हम दे सकते हैं। ये देखो ये सब में बॉर्डर आ गई, तो ऐसे हम दे सकते हैं। हर एक चीज़ में मत देना, जहाँ उपयोगी वहीं दे सकते हैं। तो अभी हमने जो है ये देखो पहले से देखे थे, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी। तो ये चीज़ आपसे बनना चाहिए। इसके अलावा अब आप जो है बाद में डॉक्यूमेंट को बंद करते हो, करते हैं बंद। तो बंद करने के लिए आप क्या प्रेस करते हो, यही बंद करते हो। हम बंद करने के लिए इस डॉक्यूमेंट बस को बंद करना तो कंट्रोल के साथ डब्लू प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, CTRL प्लस डब्लू, मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, क्लोज डॉक्यूमेंट। कितनी शॉर्टकट हो गई आज की हमारी, 5। कंट्रोल के साथ डब्लू दबाओ, देखो डॉक्यूमेंट क्लोज। फिर से लाना है तो आप MS वर्ड में फिर से जाओ, इस प्रकार से डब्लू मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट लिखो, यहाँ जाओ, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो हमारा आ गया, यही दिख रहा है, रिसेंट में नहीं दिख रहा तो कहाँ जाओगे, ओपन ब्राउज कर लोगे, या दिख रहा है इसको क्लिक करोगे, हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो अभी तक हमारी जो टोटल जो शॉर्टकट हो गई है वो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करते जाते हैं ताकि बाद में पता चल जाएगा कि भाई कितनी हो गई। देखो कितनी हो गई, 18 हो गई है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे MS वर्ड शॉर्टकट्स, है ना, या फिर शॉर्टकट कीज़ लिख देते। ठीक, इसको थोड़ा सा क्या कर देते बड़ा, उसके बाद आपको जो है कलर वगैरह कर देना है। तो 18 शॉर्टकट बनना चाहिए, बाकी कट कॉपी पेस्ट है, उसी के आधार पर जो भी शॉर्टकट है उसके आधार पर ये ऑप्शन उपयोग करना है। यहाँ भी शॉर्टकट है। अब इसके बाद का जो है हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।